Hello students, good morning. Yesterday I have explained adverb clause. Today I would like to explain compound sentence. Compound sentence के जो संयुक्त वाक्य है उसकी सीधी परिभाषा है compound sentence is one which has in which two simple sentences are directly connected with coordinating conjunctions. कंपाउंड सेंटेंस में दो सिंपल सेंटेंसेस को कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जस्ट दोनों इक्वल हैं एक दूसरे के 1 + 2 = 2 में कोई नहीं कह सकता कि ये वन ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसी प्रकार यहाँ दो दिए गए सिंपल सेंटेंसेस को मिला करके हम कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं और उनको हम कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस के द्वारा जोड़ते हैं। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन 4 प्रकार के होते हैं। मैं बताने का प्रयास करूँगा, इसको डेफिनेशन आप देख लें। Compound sentence is one in which two simple sentences are directly connected with coordinating conjunctions. With coordinating conjunctions. कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन निम्नलिखित 4 प्रकार के होते हैं, देखने का प्रयास करें। नंबर 1 कम्युलेटिव कंजक्शंस, ये होते हैं जोड़ बताने वाले संयोजक शब्द। एक कथन को दूसरे कथन से बिना अर्थ बदले बदला जाता है, बिना अर्थ बदले जोड़ा जाता है। जैसे and as well as, both and, not only but also, जो दूसरा है अल्टरनेटिव कंजक्शंस, इसको कहते हैं विकल्प सूचक संयोजक शब्द। अब एक कथन दूसरे कथन का जब विकल्प हो, जब दिए गए वाक्यों में एक वाक्य दूसरे वाक्य का विकल्प हो, तो हम जोड़ेंगे आइदर आर। नाइदर नार, आइदर आर, नाइदर नार, आर अदरवाइज।
अदरवाइज। ये कंजक्शन से जोड़ करके हम कंपाउंड बनाएंगे। नेक्स्ट तीसरा, एडवर्सिव कंजक्शंस। एडवर्सिव कंजक्शंस विरोध बताने वाले। अर्थात दिए गए वाक्यों जब आपस में विरोध होता है तो निम्न कंजक्शन द्वारा, अर्थात दिए गए वाक्यों में जब आपस में विरोध होता है तो निम्न कंजक्शन जैसे बट हाउएवर स्टिल, स्टिल, yet, nevertheless, nevertheless, whereas, while आदि का प्रयोग करते हैं। चौथा बचा इलेक्टिव कंजक्शंस। जैसे ये दोनों कथनों में कारण परिणाम का बोध हो, दोनों वाक्यों में कारण परिणाम का बोध हो तो इन्हें निम्न कंजक्शन जैसे देयरफॉर, कामा फार, कामा सो, कामा हेंस आदि से जोड़ते हैं। एक चौथा नोट बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। लगता है कि कॉम्प्लेक्स है पर एक कंपाउंड है। नोट ये है, रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव एडवर्ब रिलेटिव एडवर्ब द्वारा वाक्यों को कंपाउंड जब बनाते हैं जब इनका प्रयोग कॉन्टिन्यूएटिव, CONTINUATIVE, कॉन्टिन्यूएटिव सेंस में होता है। जैसे आई मेट हरीश, ही गेव मी ए बुक। आई मेट हरीश, ही गेव मी बुक। तो बनेगा आई मेट हरीश हु गेव मी ए बुक। ये आपका कंपाउंड है। अब मैं एक्सरसाइज नंबर 13 पेज नंबर 45 पर सॉल्व करने का प्रयास करूंगा।
I am going to rahi. I will stay there for a week. I am going to Delhi. I will stay there. For a week. नेक्स्ट तो बनेगा आई एम गोइंग टू दिल्ली एंड आई विल स्टे देयर फॉर ए वीक. नेक्स्ट मेक हेस्ट विल बी लेट. ये आपका कम्युलेटिव कंजक्शन था. ये आपका अल्टरनेटिव है. मेक हेस्ट और यू विल बी लेट. तीसरा हेट बिगेट्स हेट एंड लव बिगेट्स लव. तो बनेगा हेट बिगेट्स हेट एंड लव बिगेट and love begets love. Professor Gupta was late. Was late. He missed the train. तो बनेगा प्रोफेसर गुप्ता वाज लेट परिणाम क्या हुआ. सो ही मिस्ड द ट्रेन. नेक्स्ट he was in the wrong, he was punished. तो बनेगा he was in the wrong, so he was punished. Next, it was a stormy night, he ventured out. He ventured out. It was a stormy night. Comma, he ventured out. He drew his sword, he rushed upon the enemy.
He drew his sword. He rushed upon his enemy. तो बनेगा he drew his sword and he rushed upon next. Good boys work but bad boys make mischief. Good boys work, bad boys make mischief. तो बनेगा गुड बॉयज वर्क बट बैड बॉयज The speaker was very nervous. Very nervous. He therefore could not speak. तो बनेगा द स्पीकर वाज नर्वस therefore he could not speak. Next, he is the son of mathematician. Mathematician. Mathematician, he is a very sharp-minded boy. बनेगा he is the son of a mathematician, so he is a very sharp-minded boy. I have solved first 10 sentences of the exercise number 13. I think that this is enough for this period. In this next video, I would like to solve the rest of sentences of the exercise number 13. If you have liked this video, please like and share. That's all.